बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात को सोते वक्त सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लें, आप सारी ज़िंदगी दौलत में खिलोगे। यकीन करना मुश्किल है, बेशक आज़मा के देख लो। नाज़रीन, आज एक ऐसा अमल आपको बताने जा रही हूँ, जब आप एक मरतबा इस वजीफ़े को पढ़कर सोएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो ग़ैबी तरीके से आपकी तरफ दौलत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील कर देंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसे तब्दील होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। आज एक ऐसा वजीफ़ा, ख़ास वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। अगर कोई परेशानी, हाल, तंग दस्त एक मरतबा ज़िंदगी में ये तस्बीह पढ़कर सो जाता है तो इंशाल्लाह इसकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तमाम मसाइल इसके हल हो जाएंगे और पैसा ऐसे आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपके घर में पैसे का तूफ़ान कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर पैसे को संभाल सकते हो तब ये वजीफ़ा पढ़ लेना, आपकी नस्लें भी मुझे दुआएं देंगी। आपने एक मरतबा ये अमल ज़रूर करके देखना है। आप जहाँ कहीं से भी हो, जिस मुल्क में भी हैं, आपने वक्त ये देखना है कि ईशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप सोने लगे, सोने से आधा घंटा पहले जब आपको नींद आ रही हो, उससे 15 आधा घंटा पहले, 15 मिनट या 5 मिनट पहले, जब भी आपको वक्त मिल जाए, आपने बैठकर 30 सेकंड का ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। फ़रिश्ते गैब से आप तक दौलत पहुँचा जाएंगे। आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपने पूरे कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा मेरी ख़ास उन भाइयों बहनों के लिए है जो पैसे की वजह से परेशान हैं, जिनके सर पर इतना कर्ज़ा चढ़ गया है कि इनकी रात की नींद भी ख़राब हो चुकी है। और कर्ज़ लेने वाले कारोबार बार बार लेन देन काले करते हैं, और मेरा भाई कर्ज़ दे तो ये वजीफ़ा पढ़ने से आपके कर्ज़े मिनटों में उतर जाएंगे और आपको इतनी दौलत देंगे अल्लाह पाक के आप कर्ज़ उतार लेंगे और शुक्रगुज़ार करते रहेंगे। लेकिन आपने एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप खुद कर्ज देने वाले बन जाएंगे। आपको अल्लाह इतना पैसा देगा, आप लोगों में बांटोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कहाँ से इतनी दौलत आई। बस कामिल यकीन के साथ एक दफ़ा ये वजीफ़े को पढ़ लें। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है और किस तरह करना है। इसको समझ ले, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले बेसिस पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अब अमल का तरीक़ाकार समझ लें। किसी भी दिन ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद रात को सोने से पहले आपने इत्मीनान के साथ बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और फिर एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक बार सैर सवाब के लिए मेरे साथ भी ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आपने ये एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, फिर बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा। और तो इसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। इंसान का मकसद हर इंसान का अलग होता है। हर इंसान की हाजत ख्वाहिशात अलग अलग होती हैं। अब आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपनी तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। अगर आप घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, जिसके लिए भी चाहते हैं पढ़ लें। आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद की नीयत के साथ फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत ही आसान है। आज के इस पूरे अमल में बहुत सारे वजीफ़े बहुत आसान हैं। आपने पहले नंबर पर अल्लाहु समद को पढ़ना है। अल्लाहु समद रब्बुल ज़ात की पाक की वो पाक सिफ़त है। अल्लाह पाक अल्लाहु समद पढ़ने वाले की तमाम हाजात को पूरा कर देते हैं। आप अपनी नस्लों को शाद व आबाद करना चाहते हैं, पूरा साल रिज़्क़ व दौलत के सैलाब चाहते हैं, तो आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर कदम में कामयाबी को अपनी आँखों से देखेंगे। आपने अल्लाहु समद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये समझ लें। अल्लाहु समद एक बार हो गया, अल्लाहु समद दो बार हो गया, अल्लाहु समद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
बेऔलादी के लिए, बेरोज़गारी के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए अगर कोई भी तंग-दस्त रिज़्क व दौलत से मालामाल होना चाहता है तो आज सिर्फ 11 बार अल्लाहु समद को आपने पढ़ लेना है। जब आप 11 बार अल्लाहु समद को पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर ये कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी आयत को पढ़ना है। वो कुरानी आयत है इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने ये याद कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, तो जो दीजिएगा आपको मुकम्मल तफ़सीलात से आगाह ज़रूर करूँगी। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन एक बार हो गया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन 2 बार हो गया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जब आप 7 बार ये आयात मुबारका पढ़ लें तो अब आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं। अब आपने तीसरे नंबर पर आज का आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर दौलत के दरवाज़े खुल जाएं, दौलत का तूफ़ान आ जाए, बद नज़री के पूरे बुरे असरात ख़त्म हो जाएं, तो आपके घर से आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है या अल्लाह या रहमान को पढ़ कर देंगे। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो जो दीजिएगा। या अल्लाह या रहमान एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या रहमान को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब और तदाद में आपने पढ़ने हैं। फ़ौरी तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इतना ही दुरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आप 3 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ सकते हैं। ये अमल वज़ीफ़ा मुकम्मल हो गया है। अब आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब दिल को सुकून भी ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, जिस्म हल्का हो जाए, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली समझ लें। फिर ज़िद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लेकर मांगे। आप सजदे की हालत में मांगे। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है। सजदे से सर उठाने से पहले नसीब की तकदीरें बदल जाएंगी। अल्लाह मांगने वालों से बांटने वाला बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से मेरी दुआ है, मेरा सुनाना अल्लाह पाक आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो। नाज़रीन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। मिलते हैं अगली इस्लामी मौजूद वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।